उड़ते उड़ते वो लकड़हारा कबूतर बहुत थक गया था। उसने अभी दूसरे जंगल में अपने घर भी जाना था। वो भूखा भी था और थका हुआ भी। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। ऐसी रात में भूखे पेट उड़ना बहुत मुश्किल है। अब मैं कैसे घर में जाऊं? मैं ऐसा करता हूँ, आज की रात यहीं किसी पक्षी के घर में गुजार लेता हूँ और सुबह होते ही अपने घर चला जाऊंगा। वो ऐसे सोचते हुए पास में एक घर पर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। आधी रात को इस समय कौन आ गया है? हमारी नींद खराब कर दी है। गौरी, मैं देखता हूँ। दस्तक फिर से होती है। आ रहा हूँ, क्या दरवाजा तोड़ोगे? फिर कालू कौवा दरवाजा खोलता है। हाँ जी, बताओ किससे मिलना है? मैं एक गरीब लकड़हारा पक्षी हूँ, पक्षियों के घर की मुरम्मत करता हूँ। मैं अपने जंगल जा रहा था कि मुझे रात हो गई। ये सुनकर गोरी कौवी भी बाहर आ जाती है। अच्छा, अब जल्दी से बताओ हम क्या करें? क्यों इस समय हमारी नींद खराब करने आए हो? आप आज की रात अपने घर में रख ले क्या तुम्हें? और तुम भूखे भी होगे, तुम्हें भोजन भी दे दे। जी जी कवि बहन, मैं ऐसा ही कहने वाला था। तुम्हारे जैसे भिखारी रोज आते हैं यहाँ, चल भाग यहाँ से, फराडिया कहीं का। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू दरवाजा बंद करके अपने घर के अंदर चले जाते हैं। ये तो बहुत बुरे पक्षी थे। फिर वो लकड़हारा कबूतर किसी और पक्षी के घर की तलाश में उड़ता है। थोड़ी ही दूर उसे एक और घर दिखाई देता है। वो वहाँ जाता है और दस्तक देता है। वो घर रानो चिड़िया का था। चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ घोंसले में सोई हुई थी। लकड़हारा कबूतर फिर से दस्तक देता है। मम्मा उठिए उठिए मम्मा, बाहर कोई है। अच्छा गुड़िया, मैं देखती हूँ। आप कौन हैं और इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपने घर जा रहा था कि रात हो गई। मैं भूखा भी हूँ और आश्रय भी चाहता हूँ। आप अंदर आ जाएं। फिर चिड़िया उस लकड़हारे पक्षी को अपने घर में ले जाती है। उसे भोजन देती है। अब बताएं, आप यहाँ क्या करने आए थे? मैं यहाँ अपनी बहन से मिलने आया था। मेरी बहन बीमार थी। मैं उसे देखने गया था कि घर जाते हुए रात हो गई। मैं एक लकड़हारा पक्षी हूँ। कबूतर भैया, आप इसे अपना घर ही समझें। भोजन खाएं और सो जाएं। वो लकड़हारा पक्षी रात चिड़िया के घर में ही गुजारता है। अगली सुबह होते ही वो जाने की तैयारी करता है। चिड़िया बहन, आप बहुत अच्छी हैं। आपने मुझ अजनबी पर विश्वास किया और मुझे भोजन भी दिया। अगर कभी काम हुआ तो मुझे जरूर याद करना। कबूतर भैया, मैं कभी किसी की मदद लालच में आकर नहीं करती। आप मुसीबत में थे, हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। ऐसे वो लकड़हारा पक्षी अपने घर की ओर चला जाता है और रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ भोजन की खोज में निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाता है। हवा बहुत तेज थी। चिड़िया और कौवों के घर पुराने थे। तेज हवा से उन दोनों के घर टूट जाते हैं। कालू जी, ये क्या हुआ? हमारा घर टूट गया है। अब हम कहाँ रहेंगे? चिड़िया का घर भी टूट गया है। सबके घर टूट गए हैं। अब देखते हैं कि चिड़िया क्या करती है। जिस पक्षी से वो अपना नया घर बनवाएगी, हम भी उसी से बनवाएंगे। मम्मा, हवा रुक गई है। अगर फिर से तूफान आ गया तो हम कहाँ रहेंगे? क्यों ना मम्मा, हम उस लकड़हारे अंकल के पास जाएं और उससे अपने घर को बनवाएं। हाँ गुड़िया, याद आया, वो कबूतर तो लकड़हारा था जो उस रात हमारे घर में रुका था। हम उसी के पास जाते हैं। फिर रानो चिड़िया और गुड़िया दूसरे जंगल में उस लकड़हारे पक्षी के पास जाती हैं। चिड़िया बहन, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे पास आई। कबूतर भैया, जब हमारा घर टूटा तो मुझे गुड़िया ने आपका बताया। मुझे तो याद ही ना था कि आप लकड़हारे हैं। चले, मैं आपके लिए ऐसा पक्का घर बनाऊंगा जो किसी भी तूफान से नहीं टूटेगा। फिर वो लकड़हारा पक्षी अपना घर बनाने का सामान लेता है और चिड़िया के साथ चला जाता है और वो जाकर चिड़िया के लिए बहुत ही सुंदर घर बना देता है। गोरी और कालू जब चिड़िया का सुंदर घर देखते हैं तो वो तुरंत वहाँ भागे चले आते हैं। चिड़िया, इतना सुंदर घर?
हाँ, और मजबूत भी। ये घर कभी नहीं टूटेगा। कबूतर, कबूतर तुम वही हो ना? हाँ कौवे, मैं वही हूँ जिसे तुमने रात के समय भगा दिया था। चिड़िया ने मेरी मदद की थी, इसलिए आज मैंने चिड़िया का घर बनाया है। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज हमारे पास घर न होता तो हम बारिश में भीग जाते। फिर वो सब उस घर में चले जाते हैं। गोरी और कालू एक पेड़ की डाल पर बैठे बारिश में भीग रहे थे।